हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल के दिन की अगर हम लोग बात करें, यस, कल का दिन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। कल कौन सी तारीख है? 29 में। और इम्पोर्टेंट मतलब किस हिसाब से हम लोग इम्पोर्टेंट बोल रहे हैं? अरे सर, कल तो आईपीएल की पहली नॉकआउट मैच देखने को मिलने वाली भाई, तो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग को देखने को मिलने वाली है मार्केट के प्रति। एंड दोस्तों, वो है जीडीपी का डेटा। यस दोस्तों, जीडीपी का डेटा की अगर हम लोग बात करें तो कल वो हमारे सामने यहाँ पे आने वाला है। और कौन से जीडीपी की हम लोग बात कर रहे हैं? अमेरिका के जीडीपी के डेटा के बारे में। यस दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही होगा कि इसके पहले जो जीडीपी का डेटा आया था अमेरिका का, क्या बाजार में भूचाल मचा हुआ था। एंड दोस्तों, वही सेम चीज़ अभी लगभग एक महीने के बाद वापस हम लोग को देखने को मिलने वाली है। सो कल हर कोई यहाँ पे रेडी हो चुका है। ठीक है, आप यहाँ पे कह सकते हो लेस देन 24 आवर्स, ठीक है, 24 घंटे से भी कम समय यहाँ पे बचा है। एक और बार अमेरिका का जीडीपी का डेटा हमारे सामने आते हुए देखने को मिलेगा। ये देखो, लास्ट टाइम की बात करें, लास्ट टाइम क्या था? 30 अप्रैल को ये डेटा आया था। मतलब ऑलमोस्ट एक महीना तो होने को आ गया। कल 29 तारीख है, कितना टाइम फटाफट निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। सो आप देख सकते हो लास्ट टाइम क्या था? 0.2% का फोरकास्टिंग था। आपको याद भी होगा कि इसके पहले फोरकास्टिंग की थी 0.4 समथिंग, ठीक है, और बाद में एकदम से ही चेंज कर दी, 0.2 कर दी, ठीक है। एंड अभी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, मतलब अभी की मतलब जो डेटा निकल कर आया वो कितना निकल कर आया? -0.3। भाई नेगेटिव में चला गया था जीडीपी, ठीक है। नेगेटिव में लगातार जीडीपी चला जाता है तो किस चीज़ की चर्चा शुरू हो जाती है भाई? रिसेशन की चर्चा। सो लास्ट टाइम जब जीडीपी का डेटा ऐसा निकल कर आया था, पूरे दुनिया भर के बाजार में, खास करके अमेरिकन बाजार में जो अफरा तफरी यहाँ पे मची हुई थी, ठीक है। सो सेम चीज़ कल भी हम लोग को देखने को मिल सकती है। तो कल सेम जीडीपी का डेटा हम लोग को देखने को मिलने वाला है। आप अंतर भी देख लो कि ये जो लास्ट टाइम का जो डेटा निकल कर आया था कितना, 0.3 माइनस नेगेटिव, उसके पहले 2.4 प्लस जीडीपी चल रही थी। सो ट्रम्प ने पूरा, आप कह सकते हैं, जीडीपी के डेटा को ऐसा वैसा करके यहाँ पे रखा था। हालांकि ट्रम्प ने इस चीज़ को माना नहीं, वो कहते कि भाई बाइडन की वजह से हो रहा है करके। तो हर किसी को पता है भाई किसके वजह से हो रहा है, और इस वीडियो में भी वो पॉइंट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि ये डेटा देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे होने वाला है कल के दिन के हिसाब से। एंड सिर्फ उतना ही नहीं, जॉबलेस क्लेम का भी डेटा कल देखने को मिलेगा, जो हर हफ्ते वैसे भी आ ही जाता है। बट आप डेट देख सकते हैं 29 मई। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें कल के दिन हमारे मार्केट मतलब पूरे दुनिया भर के बाजार के लिए। आपको पता है भाई, अमेरिका सबसे बड़ा इंजन है। वहाँ पे अगर कुछ हो जाता है तो पूरे दुनिया के बाजार में उथल पुथल हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो जीडीपी का डेटा भी अगर खराब, बहुत ही ज़्यादा खराब आया, और जॉबलेस क्लेम का भी डेटा बहुत ज़्यादा खराब आया, तो आप कह सकते हो बहुत कुछ तांडव आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। या फिर उल्टा भी आप बोल सकते हो कि जीडीपी का डेटा अगर अच्छा आया, ठीक है, एंड जॉबलेस क्लेम का भी डेटा अच्छा आया, तो अच्छा पॉजिटिविटी भी आपको देखने को मिल सकती है। बट थोड़े चांसेस कम है, क्योंकि जिस प्रकार से ट्रम्प ने मार्केट में जो डर का माहौल क्रिएट करके रखा हुआ है बिजनेस पर्सन्स के लिए, उसमें जीडीपी का डेटा अच्छा आने के चांसेस तो भाई ना के बराबर ही नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। सो क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है, उसी के बारे में अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। बट उससे पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड हो चुका है, जरूर देख लेना दोस्तों। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि ये चीज़ें आपको स्कूल कॉलेजेस में नहीं सिखाई जाती है। लिंक मैंने वीडियो का ऊपर आई बटन पे दे दिया है, ठीक है। फाइनेंस से रिलेटेड ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि बहुत ही सिंपल लगेगी आपको, बट करना उतना ही कठिन है, ठीक है। तो आप चाहो तो इस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। सो वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कल दो इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी, बट की पॉइंट कौन सा रहेगा दोस्तों? ठीक है, जॉबलेस क्लेम का डेटा चलो ठीक है, की पॉइंट तो एक ही है भाई, जीडीपी का डेटा। अमेरिका का जीडीपी कैसा आएगा, उसी से रिलेटेड पूरे आर्टिकल्स भर के रहने वाले हैं। अमेरिका के जितने भी आपको इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए, जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड जो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, चैनल्स देखने को मिलेंगे, उसमें इसी चीज़ की चर्चा हम लोग को देखने को मिलेगी। एंड अगर ऐसा लाल निशान अगर आपको माइनस में देखने को यहाँ पे मिल गया, तो फिर एक चीज़ की चर्चा शुरू हो जाएगी। कौन सी? कि अमेरिका के सच में अभी रिसेशन में यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। एंड अगर अमेरिका रिसेशन में चला गया तो एक और चीज़ स्टार्ट हो जाती है, क्या ग्लोबल रिसेशन आने वाला है, इसी चीज़ की चर्चा यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे हो जाती है। एंड आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, एक्सपेक्टेशन की अगर मैं बात करूँ, काफ़ी हाई लेवल के एक्सपेक्टेशन हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। किस चीज़ को लेकर? कि अमेरिका का कल का डेटा खराब आएगा, माइनस में आएगा, लाल निशान में आएगा, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन देखने को मिल रहे हैं। बट ऐसा क्यों? उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो दोस्तों, रीज़न वही है जो लास्ट टाइम के भी जीडीपी का डेटा के पहले मैंने आपको बताया था, और वो डेटा है दोस्तों फ्रंट लोडिंग। यस,
फ्रंट लोडिंग की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले जो रहते हैं, ठीक है, अमेरिका में रहने वाले भाई, उनमें ज़बरदस्त डर का माहौल है। पता नहीं ट्रम्प कौन सी तारीख चेंज करके टैरिफ का ऐलान यहाँ पे कर दे। एंड अगर टैरिफ का ऐलान होना मतलब क्या, कि भाई जो चीज़ें पहले $100 पे अमेरिका से, मतलब अमेरिका में आती थी, बाहर से अमेरिका में आती थी, इंपोर्ट वो करवाते थे, अगर वही 100 की 120 हो जाए या फिर 130 हो जाए, क्या पता 150 हो जाए या फिर 200 हो जाए, तो फिर भाई उनको तो झटका लग जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ के डर के माहौल में वो क्या कर लेते हैं, एडवांस पे ही क्या कर लेते हैं, सामानों को ज़्यादा मंगवाते रहते हैं, इंपोर्ट करवा के रखते हैं। ठीक है, अभी देखा गया तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको सेम यही चीज़ें बताई थी कि एडवांस इंपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। इसी को हम फ्रंट लोडिंग बोलते हैं कि टैरिफ बाद में लग जाएगा, तो इसीलिए पहले से ही टैक्स लगने से पहले, टैरिफ लगने से पहले ही ज़्यादा सामान को मंगवा के रखना। इसीलिए लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा कि अमेरिका का जीडीपी का डेटा -0.3% देखने को मिल गया भाई, कितने सालों के बाद। एंड ऐसा भी नहीं कि चलो कोविड के वक्त तो समझ में आता है भाई कि यूनिवर्सल वो प्रॉब्लम था, यहाँ पे तो स्पेसिफिकली ट्रम्प के ये डिसीजंस के चलते अफरा तफरी मचते हुए देखने को मिल चुकी है। ठीक है, लास्ट टाइम की बात करें तो बहुत सारा फ्रंट लोडिंग ऑलरेडी हुआ था, बट फिर भी इस वक्त भी हम कह सकते हैं दोस्तों कि फ्रंट लोडिंग होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। सो इन शॉर्ट कंक्लूजन इज़ वेरी सिंपल, मैक्सिमम चांसेस यही है कि डेटा नेगेटिव ही यहाँ पे आ सकता है, और बैक टू बैक नेगेटिव डेटा आपको पता है ये रिसेशन जैसे चीज़ों को चर्चा में लेकर यहाँ पे ज़रूर आएंगे। एंड ये नेगेटिव डेटा क्यों जाता है, क्योंकि अगर आप जीडीपी का फॉर्मूला को अगर आप जानते हो तो इसमें हम लोग को क्या देखने को मिल जाता है, C+I+G+NX। NX में क्या देखने को मिल जाता है, नेट एक्सपोर्ट। और अगर नेट एक्सपोर्ट मतलब क्या, आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत भयंकर मात्रा में इंपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट किया जा रहा है, मतलब पहले 10 का इंपोर्ट होता था तो 12 का हो रहा है, 15 का हो रहा है, 20 का हो रहा है, डर के चलते कि टैरिफ ना लग जाए। और जितना ज़्यादा इंपोर्ट होगा तो ये जो डेटा है वो प्लस ना होके माइनस में निकल कर आएगा, और माइनस में होगा तो ये बाकी के डेटा को क्या करेगा, नीचे खींच के चला जाएगा। और यही चीज़ लास्ट वक्त भी हम लोग को होती हुई देखने को मिली थी, और यही चीज़ इस वक्त भी रिपीट हो सकते हैं। इस वक्त मतलब कल भी रिपीट हो सकते हैं, इसके चांसेस काफ़ी हायर लेवल पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड अगर ऐसा हुआ तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक शब्द है जिसकी चर्चा वापस दोबारा से स्टार्ट होगी, एंड वो है दोस्तों रिसेशन। ठीक है, बीच में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे आर्टिकल्स निकलते हुए देखने को मिल रहे थे कि अमेरिका रिसेशन में जाएगा। कोई बोल रहा है 10%, कोई बोल रहा है 15%, कोई बोल रहा है 20%, कोई बोल रहा है 60%। बट बाद में क्या हो गया, ट्रंप ने जैसे टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ को पोस्टपोन कर दिया 90 दिन के लिए, तो ये सारे रिसेशन से रिलेटेड चीज़ें भी उल्टी पड़ गई। मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल सा गणित है दोस्तों, जब तक ट्रंप यहाँ पे टैरिफ खेल खेल रहे हैं इज इक्वल टू रिसेशन, T इज इक्वल टू R। आप ऐसा भी पकड़ कर चल लेना कि ट्रंप जब तक टैरिफ की मनमानी नहीं छोड़ते हैं तब तक अमेरिका के ऊपर रिसेशन का खतरा मंडराते रहेगा। ठीक है, सो ये सबसे बड़ी दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इसी से रिलेटेड डेटा कल निकल कर आएगा कि जीडीपी की हालत यहाँ पे क्या हो रही है करके। एंड उसके बाद अगर पता चला कि जीडीपी लगातार खराब परफॉर्मेंस दे रही है तो अमेरिका में जो इन्वेस्टर जो पैसा यहाँ पे लगाते हैं वो धीमे धीमे पैसा अपना निकाल भी सकते हैं, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है। और ये डबल चीज़ें चल रही है, इक्विटी से भी एग्जिट होते हुए देखने को मिल रहे लोग, एंड ऊपर से बॉन्ड में भी बिकवाली हो रही है। वरना क्या होता था कि इक्विटी से पैसा चला गया तो चलो बॉन्ड में पैसा जाता था, बॉन्ड खरीदते थे तो बॉन्ड यील्ड्स नीचे आती थी। अब तो उल्टा हो रहा है, इक्विटी भी जा रहा है और बॉन्ड जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है वो भी अपना बॉन्ड को बेच रहे हैं और यील्ड्स ऊपर जा रहे हैं। सो हम कह सकते हैं सारी चीज़ें ट्रम्प के चलते ही पॉसिबल होती हुई देखने को मिल चुकी है। सो इन शॉर्ट दोस्तों कंक्लूजन क्या है, कल का अमेरिका का जीडीपी का डेटा देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे होने वाला है। एंड उसी के साथ साथ बाकी के भी जो ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमीज जो चलते हैं, कंट्रीज जो चलते हैं, उनका डेटा भी देखना काफ़ी इंटरेस्ट। डेटा मतलब क्या कि उनके मार्केट कैसे रिएक्ट करते हैं, हमारा गिफ्ट निफ्टी कैसे रिएक्ट करता है, ये सारी चीज़ें कल के दिन रडार के ऊपर अच्छी तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे रखनी चाहिए। देन अगर हम लोग आ जाते हैं आखिरी डाउट के ऊपर, जो कि लास्ट वक्त भी बहुत सारे लोगों ने पूछा था, इस वक्त भी जरूर कमेंट सेक्शन में आएगा, तो उसके पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ कौन सा, कि सर टैरिफ तो देखा गया, उससे रिलेटेड डेट तो हमें पता है, वो तो है 9 जुलाई 2025। ठीक है, फिलहाल तो ये डेट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो एक्स्ट्रा फ्रंट लोडिंग इस वक्त एग्रेसिवली करने की क्या ज़रूरत है, वो तो 9 जुलाई में पता चल रहा है। एक काम कर लेते हैं, आखिर में यहाँ पे जो ये जून रहेगा तब तक हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट दोस्तों यही तो प्रॉब्लम है, कौन सा, ट्रंप यहाँ पे पता नहीं भाई 9 जुलाई का कब 9 जून कर दे। ठीक है, ये भी चीज़ें क्वाइटली पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को टैकल करने के लिए जो इन्वेस्टर रहेगा, जो बिजनेस करने वाला रहेगा, वो इन झंझटों में पड़ता ही नहीं है भाई, वो एडवांस में ही सारी चीज़ों को लोड करके यहाँ पे रख लेता है। ठीक है, उसके बाद फिर कभी भी यहाँ पे टैरिफ की अनाउंसमेंट यहाँ पे हो जाए, फिर जो एग्जिस्टिंग सामान यहाँ पे रहेगा उसके ऊपर तो कोई टैरिफ यहाँ पे नहीं लगेगा। तो
इसी चीज़ को लेकर, उसी फियर फैक्टर के चलते वो हम लोग को फ्रंट लोडिंग होते हुए देखने को मिल जाते हैं। टेक्निकली आप सही बोल रहे हो, बट किस चीज़ की क्या गारंटी है वो किसी को भी नहीं पता है। सो इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, ये कल के दिन आपको डेटा में ही देखने को मिल जाएगा कि मोस्ट प्रोबेबली अमेरिका का जीडीपी का डेटा आपको बैक टू बैक नेगेटिव शायद से देखने को यहाँ पे मिल जाए। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, एंड इस चैनल को जरूर विजिट करना। ये जो वीडियो आया है उसको जरूर देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो चले दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।